बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमान के एक न्यू कानून के हवाले से। आज से कुछ दिन पहले टाइम ऑफ ओमान में एक आर्टिकल छपा था कि अब जो कोई भी अपना लेबर कार्ड न्यू करवाने के लिए जाएगा, वो चाहे खारजी हो वो चाहे ओमानी हो, उसके डॉक्यूमेंट के साथ एक इजाफी डॉक्यूमेंट भी लगेगा। और दोस्तों वो इजाफी डॉक्यूमेंट 3 टाइप के हैं और नंबर 1 पर है आप जिस जगह पर ओमान में रह रहे हैं वहां का बिल, यानी आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर जो मीटर नस्ब है उस पर जो बिल आता है उसकी एक अदद फोटोकॉपी। और दोस्तों नंबर 2 पर है आप जिस जगह पर ओमान में रह रहे हैं, अगर आपने वो जगह रेंट पर लेने के वक्त उस जगह का एग्रीमेंट किया था तो उस एग्रीमेंट की एक अदद फोटोकॉपी। और दोस्तों नंबर 3 वाला ऑप्शन ज्यादातर ओमानी लोगों को सूट करता है। और दोस्तों नंबर 3 वाले ऑप्शन में जिस जगह पर भी, चाहे वो ओमानी हो चाहे जो खारजी हो, उसने नेशनैलिटी हासिल कर रखी है तो उसने अपनी एक जगह खरीदी है ओमान में, उस जगह के मालकाना हकूक यानी प्रॉपर्टी कार्ड है जो भी आपके पास, यानी जो भी आपके मालकाना हकूक हैं उसकी एक अदद फोटोकॉपी साथ में लगेगी। और दोस्तों ये जो 3 मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं इनका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट साथ में लगेगा। इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस नए कानून की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं कि ये कानून क्यों बनाया गया और इसका असल मकसद क्या है तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको इस नए कानून की मुकम्मल तफसील। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने जहन से ये चीज निकाल दें, ये ख्याल निकाल दें कि ये नया कानून सिर्फ खारजी लोगों के लिए है। दोस्तों ये उन सब के लिए है जो ओमान में रह रहे हैं, वो चाहे खारजी हैं या ओमानी। दोस्तों ये कानून का असल मकसद ये है कि ओमान में किस जगह पर कितने ओमानी रह रहे हैं और किस जगह पर कितने खारजी आबाद हैं। इस नए कानून से ओमान में रहने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जब ओमान में रहने वालों का तमाम डाटा ओमान वालों के पास जमा हो जाएगा तो तब वो लोग ये देखेंगे कि कौन से इलाके में कितने स्कूल की कमी है, कौन से इलाके में कितने स्कूल हैं और कौन से इलाके में कितनी आबादी है, और जिस जगह पर स्कूल की कमी होगी वहां पर वो स्कूल वगैरह बनवाएंगे। और इसके बाद वो ये चेक करेंगे कि कौन से इलाके में कितने अफराद मौजूद हैं और वहां पर कितने हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वगैरह मौजूद हैं और वहां पर क्या चीज की कमी है, उस चीज की अप्रूवमेंट करेंगे। यानी अगर अस्पताल की कमी वगैरह है तो वहां पर वो अस्पताल तामीर करवाएंगे। इस रिकॉर्ड से ये भी पता चलेगा कि कौन से इलाके में कितने खारजी आबाद हैं और कौन से इलाके में उनकी कमी है और कौन से इलाके में ज्यादा मौजूद हैं। ये तो दोस्तों इस न्यू कानून से पता चलेगा कि ओमान में कितने बच्चे और बूढ़े और कितने जवान हैं, उनकी टोटल तादाद भी पता चलेगी इससे। इस न्यू कानून का असल मकसद है सन 2020 में ओमान में होने वाली मर्दमशुमारी, और ये कानून मर्दमशुमारी का ही हिस्सा है। हो सकता है दोस्तों आपको याद हो सन 2015 में भी मर्दमशुमारी हुई थी और ओमान में बहुत सारी लोगों की टीमें तश्कील दी थी ओमान वालों ने, और वो लोग घर घर जाकर आपसे पूछते थे कि आपका अरबाब कहाँ है, आप क्या काम करते हैं, ये सब तफसीलात वो अपने एक डिवाइस में इंदराज करते थे। दोस्तों अब रही बात उन लोगों की जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं और कंपनी की ही रहायश इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की मसूल वो कंपनी है, वही जिम्मेदार है, वो सब कुछ ये जितने भी नया कानून है वो सब वही क्लियर करवा कर देगी, वो चाहे अपने रेंट एग्रीमेंट पर हो या घर के बिल के ऊपर। जी तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मालूमाती वीडियो ओमान में आने वाले इस न्यू कानून के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाजम शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।